नमस्कार दोस्तों, मैं हरदीप सिंह मेरे YouTube चैनल HM1 पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा, टॉपिक का नाम है नंदवंश। जैसा कि हमने इससे पहले मगध के जो दो राजवंश पढ़ चुके हैं, एक हरेक राजवंश, दूसरे की बात हमने की थी शिशुनाग वंश, और आज जो हमारा जो मगध की बात करेंगे, मगध पर बैठने वाला अगला वंश था जो नंदवंश था। अब हम नंदवंश के पूरे कालक्रम की बात करें तो इसका पूरा कालक्रम की जो है 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक था कि जो नंदवंश के शासक थे या नंदों ने शासन किया मगध पर, वो लगभग 22 वर्ष शासन किया। अब हम बात करें कि इसके संस्थापक की बात करें तो इसका संस्थापक था महापद्म नंद, जो कि पुराणों के अनुसार की हम बात करें तो पुराणों में इन नंदों को शूद्र बताया गया है। ये कहा गया है कि जो ये नंदवंश के शासक थे ये शूद्र वर्ण के थे। और इसका उल्लेख इस महापद्म नंद है, जो महापद्म नंद, इनके पिता और माता का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता। पिता और माता के नाम का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता। बस इसमें पिता के बारे में पता चलता है कि इनके पिता नापित नाई जाति के थे, माता थी जो शूद्र वर्ण की। बस इनके बारे में सिर्फ इतना बताया जाता है। हम अगर बात करें कि कुल नंदवंश के कुल शासकों की बात करें कि कुल कितने शासकों ने मगध पर शासन किया, तो कुल अगर की बात करें तो कुल 9 शासक हुए। 9 शासकों ने 22 वर्ष तक शासन किया। अब हम बात करें कि जो 9 शासक थे, जो 9 राजा हुए थे, उनका नाम क्या था। इनकी बात करें जो 9 थे, देख वैसे तो जो 9 थे, 9 के 9 इसी महापद्म नंद के पुत्र थे, जिन्हें नवनंद भी कहा जाता था। कि जो ये 9 थे तो ये 9 के 9 महापद्म नंद जो था इसके पुत्र थे 8। तो इन्हें पूरे शासकों को मिलाकर एक महापद्म नंद को और 8 इसको, इन सभी को मिलाकर नवनंद कहा जाता था। अब हम बात करें जो 9 हुए थे कौन कौन से हुए। पहले की हम अगर बात करें तो पहले थे उग्रसेन या महापद्म नंद। तो हम अगर दूसरे शासक की बात करें तो दूसरे का नाम था पांडुक। तीसरे की जो बात करें इसी महापद्म नंद के पुत्र की हम अगर बात करें दूसरे पुत्र की, तो उसका नाम था पांडुगति। फिर हम बात करें चौथे की बात करें तो चौथे का नाम आता है भूतपाल। पांचवे की हम अगर बात करें तो राष्ट्रपाल। हम अगर छठे की बात करें तो छठे का नाम था गोविषाणक। हम अगर सातवें की अगर बात करें तो सातवें का नाम था दससिद्धक। आठवें की हम बात करें तो कैवर्त। और लास्ट जो था 9वां, इस 9वें को लगभग सभी के सभी विद्यार्थी जानते हैं, जिसका नाम था घनानंद। इस घनानंद था जो इसी घनानंद के दरबार में चाणक्य नाम का पुरोहित रहता था, जो जिसको इस घनानंद ने अपमानित करके पूरे भरे दरबार में अपमानित किया था। फिर उसके बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर घनानंद को पराजित कर और मगध पर नए राजवंश मौर्य वंश की स्थापना की थी। ये वही घनानंद है। तो अब हम थोड़ी सी इसमें जो महत्वपूर्ण शासक की बात करें तो एक महापद्म नंद है और दूसरा घनानंद।
इनका तो बहुत कम उल्लेख मिलता है, कुछ ज़्यादा नहीं मिलता। तो आओ हम इनकी महापद्म नंद के बारे में पहले बात कर लेते हैं। हम अगर बात करें महापद्म नंद की, तो महापद्म नंद था जो वह स्वयं को एक राट कहता था। महापद्म नंद स्वयं को एक राट कहा कहता था, क्योंकि इसने क्या किया था कि संपूर्ण मगध साम्राज्य को का सबसे शक्तिशाली राजा था ये, कि जितने भी मगध साम्राज्य था इसके समय का, तो यह उसमें सबसे शक्तिशाली राजा था, शक्तिशाली शासक था। फिर हम बात करें, इसने सर्वप्रथम क्या किया, सर्वप्रथम कलिंग पर विजय प्राप्त की, और इस विजय के उपलक्ष्य में इसने यहाँ पर नहर खुदवाई। अब इस नहर का जो साक्ष्य या जिसका उल्लेख मिलता है हमें कहीं से, तो उसको वो है कलिंग का जो शासक था जिसका नाम मिलता है खारवेल। इस खारवेल का जो अभिलेख है जिसका नाम आता है हाथी गुम्फा अभिलेख। इस अभिलेख में इस जो महापद्म नंद द्वारा इस कलिंग में जो नहर खुदवाई गई थी उसका उल्लेख मिलता है। हम अगर बात करें कि इस महापद्म नंद की, तो महापद्म नंद यहाँ कलिंग से एक जैन प्रतिमा भी उठाकर अपने साथ ले आया था। अब हम बात करें कि इसकी उपाधि की बात करें, महापद्म नंद की उपाधि की बात करें, तो इसकी उपाधि थी सर्वशत्रांतक, जिसका अर्थ आता है क्षत्रियों का नाश करने वाला। जिसका अर्थ आता है सर्वशत्रांतक की बात करें तो इसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। अब हम अगर बात करें दूसरे शासक की बात करें तो जो है उसका नाम है घनानंद। अब हम बात करेंगे घनानंद की बात करेंगे। घनानंद की हम अगर बात करें तो एक तो इसका क्वेश्चन बनता है कि यह नंद वंश का अंतिम शासक था, अंतिम शासक था। दूसरा ये क्या था कि सिकंदर का समकालीन था, जो महान सिकंदर हुआ था सिकंदर का समकालीन। फिर हम अगर बात करें कि इसको जो यूनानी लेखक है, यूनानी इतिहासकार है या लेखक है, यह इसको इतिहासकार इसे अग्रमीज कहते हैं। इसके तीन महत्वपूर्ण नंदवंश का अंतिम शासक, सिकंदर का समकालीन और यूनानी लेखक इतिहासकार इसे क्या कहते हैं, अग्रमीज कहते हैं। फिर हम अगर बात करें कि इसके समय में लगभग 325 ईसा पूर्व में इसी सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था, फिर हम इसकी बात करें तो इस घनानंद की, तो घनानंद का जो महत्वपूर्ण इतिहास में कार्य था या महत्वपूर्ण घटना थी वो इसके द्वारा अपने पुरोहित जिसका नाम था चाणक्य, इस चाणक्य को बड़े दरबार में अपमानित किया। अपमानित होने के बाद यह चाणक्य अपने वापस निवास स्थान तक्षशिला की ओर चल पड़ा और यहाँ से इसी दरबार में जब
चाणक्य अपमानित हुआ, उसने वहीं से कसम खाई कि मैं एक दिन हे घनानंद आप तेरे को बर्बाद कर दूं। तो लगभग 322 ईसा पूर्व में घनानंद पर चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने आक्रमण कर विजय प्राप्त की और नए राजवंश मौर्य वंश की स्थापना की। तो दोस्तों हमारा जो टॉपिक था नंद वंश यह कंप्लीट हुआ।